नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के साइंस को आगे बढ़ाते हैं, जिसका पहला चैप्टर के पहले दिन हमने कुछ पढ़ा था। फसल किसे कहते हैं, फसल, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में हम लोगों ने जाना था। और लास्ट में कृषि पद्धतियां जो है हमारे, उसके कितने स्टेप होते हैं, 7 स्टेप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला स्टेप क्या होता है? मृदा की तैयारी। दूसरा स्टेप क्या होता है? बुआई। तीसरा क्या होता है? सिंचाई। चौथा क्या होता है? खाद एवं उर्वरक। पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। अब सबसे पहले हम लोग मृदा की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कृषि कार्य होते हैं, इसके ये 7 स्टेप हैं। मृदा की तैयारी, बुआई, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। उसमें सबसे पहले अब हम मृदा की तैयारी या मिट्टी की तैयारी के बारे में पढ़ते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। मृदा की तैयारी या मिट्टी की तैयारी क्यों जरूरी है? हम क्या करते हैं, क्योंकि जो फसल हम उगाते हैं वो मिट्टी से ही उनका भोजन मिलता है, श्वसन की क्रिया होती है और खनिज, लवण और पोषक तत्व मिट्टी से ही अवशोषित करके ये फलते फूलते हैं। इसलिए मिट्टी की तैयारी बहुत जरूरी है। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी के अंदर कुछ मृत पेड़ पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव रहते पाए जाते हैं, जैसे केचुए। ये लोग सूक्ष्म जीव या केचुए किसान के मित्र होते हैं। ये अब मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर का ही उपयोग हमें कृषि कार्य में होता है। तो मिट्टी के अंदर जो कुछ पोषक तत्व है उसको ऊपर लाने के लिए मिट्टी को पलटना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए एक सफल कृषि कार्य के लिए मृदा की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मृदा की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ यंत्र, उसमें मुख्य रूप से 3 यंत्रों का उपयोग किया जाता है।
मिट्टी के उलटने पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मुख्य रूप से जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता है। नीचे के पोषक तत्वों को ऊपर लाने के लिए उलटना पलटना बहुत आवश्यक है। अब मृदा की तैयारी के लिए जो कृषि यंत्र यूज किए जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 जुताई जो हम करते हैं, खेतों की मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी होता है ताकि उनके दोनों के बीच में हवा पानी आदि जा सके। और इस काम के लिए 3 उपकरण हल, कुदाल और कल्टीवेटर, ये तीनों चीजों की उपयोग किया जाता है, जिसमें हल सबसे शुरुआती से हल का उपयोग करते हुए आ रहा है और आज भी हल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। हल क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक लकड़ी का स्तंभ होता है। ऐसे जिसमें एक लोहे की फाल लगी हुई होती है और ये पूरा लकड़ी की स्टैंड होती है और इसमें यहाँ पे एक डंडा के सहारे, मोटे डंडे के सहारे, रस्सी के सहारे डंडे को बांध दिया जाता है और यहाँ बैलों की युग्म इस हल को खींचते हैं। ये स्टैंड होता है। इसको ये जो मेन लकड़ी की शाफ्ट होती है इसको हल शाफ्ट कहते हैं। और ये होता है यहाँ पे
लकड़ी के अंदर लोहे का एक प्लेट सा लंबा सा प्लेट लगी हुई होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। और जब हल ये खींचती है तो ये मिट्टी को नीचे से मिट्टी को ऊपर खोदने का काम करता है और इस तरह से खेतों की जुताई संपन्न हो जाती है। उसके बाद कुदाल में एक लोहे का प्लेट होता है, जो एक लकड़ी के स्टैंड से खड़े होते हैं और इसको पकड़ के यहाँ पे मिट्टी को ऊपर से नीचे करने के लिए उलटने पलटने के काम में इसका बहुत पुराने जमाने से यूज होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। और सबसे आधुनिक और समय की बचत के लिए कल्टीवेटर का यूज किया जाता है, जो ट्रैक्टर में लगे हुए होते हैं। बहुत लंबी सी फाल होता है और ये मिट्टी के बहुत अंदर तक अच्छी तरह कल्टीवेटर से जुताई होती है और ये बहुत समय की भी बचत होती है और अच्छी तरह जुताई भी होती है। इसलिए और ये आधुनिक उपकरण है जिसमें बहुत से लंबे से फाल लगे हुए होते हैं और ये ट्रैक्टर की सहायता से खींचे जाते हैं और जिससे मिट्टी की अच्छी तरह जुताई हो जाती है और मिट्टी को बुआई करने के लिए और सिंचाई करने के लिए समतल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसके लिए पाटल का यूज किया जाता है। और पाटल, क्योंकि जुताई जब हम ट्रैक्टर से करते हैं, कुदाल से करते हैं या हल से करते हैं तो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उसको भुरभुरा करने के लिए पाटन से समतल करना और भुरभुरा करना बहुत जरूरी है। जिसलिए जिस जिस जुताई हो जाने के बाद हम उसमें पाटल से उसे समतल करते हैं और जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।